टॉपिक देखते हैं द्विआधारी संख्या। द्विआधारी चाहे बाइनरी नंबर या इसको दशमिक संख्या भी कहते हैं। ये हर बार एग्जाम में 1 या 2 हर बार पूछेगा ही, ठीक है। द्विआधारी संख्या, तो देखते हैं द्विआधारी संख्या होता कैसे है, कैसे बनता है। तो जो हम लोग नॉर्मल संख्या देखते हैं जैसे 20, 25, 30 इस प्रकार जो हम ले लिए, तो ये जो होता है ये नॉर्मल हमारा संख्या हो गया, ठीक है। इसका बाइनरी नंबर में द्विआधारी संख्या दशमिक संख्या में हम लोग कैसे लिखते हैं ये समझेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसका 2 गो रूल बताएंगे, एक थोड़ा सा क्रिटिकल है, एक थोड़ा जो किताब में दिया रहता है जनरल, एक ऐसा रूल बताएंगे जो बहुत ही आसान है, तो कोई भी बच्चा आसानी से इसको समझ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में एक लेते हैं 25, इसको हमको द्विआधारी संख्या निकालना है, द्विआधारी संख्या निकालते हैं। इसको एक किताबी भाषा रूल है, इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 दूना 24 है, एक जो है शेष बच जाता है, एक शेष बच जाता है, वो लिखेंगे। अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो यहाँ जनरल है कि 6 आएगा, यहाँ पे 0 शेष बचेगा, ठीक है। एक और जो यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, जनरल है कि 0 बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ से 2 से भाग दिए तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा और क्या होगा, यहाँ पे 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो एक यहाँ से लेना पड़ेगा इसको 2 करने के लिए, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा, एक ऊपर से इसको लेना पड़ता है। अब हमको दशमिक संख्या 25 का कहेगा, अब द्विआधारी संख्या, तो नीचे से ऊपर से लिख देते हैं, नीचे से ऊपर तक लिखते हैं, पहले नीचे के ऊपर बाद जैसे जैसे जाता है। तो जैसे 25 का हो गया द्विआधारी, द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा, 1 से शुरू हुआ, 1 फिर 1 0 0 और फिर 1, ये आपका द्विआधारी संख्या हो गया 25 के, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, एक 45, ठीक है, 45 के लेते हैं। ऐसे में 45 को 2 से देंगे तब 22 दूना 44, एक ऊपर जाएगा शेष, फिर 2 से देंगे तो 11 0, फिर 2 से देंगे तो 2 पचे 10, फिर 1 उबर गया, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 1 उबर गया, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2 0, ठीक है। फिर 2 से देंगे तो यहाँ 1 इसको और चाहिए लेकिन 0 हो जाता है और 1 हो जाता है, 1 इसको जरूरत पड़ता है क्योंकि 1 है तो 1 और लेंगे तब 2 होगा, इसलिए यहाँ पे लेने वाला लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो अब द्विआधारी संख्या आराम से इसका लिख सकते हैं नीचे से ऊपर, तो 1 हो गया पहला, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, फिर 1 है, फिर 0 है और फिर 1 है, ये क्या हो गया 45 का द्विआधारी संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आसान तरीका बतलाते हैं जो बहुत ही आसान है तरीका, ठीक है। एक अपना से संख्या ले लीजिए ऐसे, ठीक है, और उधर से शुरू करते हैं 1 2 3 1 2 2 गुना करते रहते 4 8 16 32 64। हमको सपोज 45 को लिखना है तो हमको इसमें 64 की तो आवश्यकता है नहीं, अधिक हो गया 64, इसलिए 45 को 32 तक ही चलेंगे, ठीक है, 32 तक ही रहने देंगे। 32 तक तो इसमें इस संख्या जोड़ के 32 आना चाहिए, इस संख्या जोड़ेंगे तो 32, अगर मान लीजिए 32 को 16 को 32 करें, सॉरी 45 आना चाहिए। अगर हम 45 को निकाल रहे हैं तो इसमें जोड़ के 45 आना चाहिए, तो 45 32 और 16 जोड़ने पर कितना है 48 होगा, तो ये 16 की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 32 को 8 को 30 को 40 को हो जाएगा, 32 को 8 को 40 को, 40 को 4 को 44 को और 1 को 45 को हो गया। जिसका उपयोग हुआ है उसके जगह पर 1 लिखते हैं, जिसका उपयोग नहीं हुआ है उसके जगह पर 0, इसका उपयोग नहीं हुआ है 0, इसका उपयोग हुआ है 1, इसका उपयोग नहीं हुआ है 0, इसका उपयोग नहीं हुआ है, इसका आएगा सेम 10 11 0 1 10, यहाँ पे तो उपयोग हुआ था 4 के, है ना, 10 11 0 1, ठीक है। उसी प्रकार ये भी हो गया, ये विधि भी है और ये भी आसानी से किसी के बाद द्विआधारी संख्या निकाल सकते हैं। एक लेते हैं 35, ठीक है, 35 को हमको निकालना है तो ऐसे ऐसे दे दीजिए, 2 1 से शुरू कर दिए, 1 2 4 8 16
32, 32 तक ही चलते हैं। 32 और 2 34 एक 35, ये सब के बीच में कोई काम नहीं। 32 2 34 एक 35, तो जिसका उपयोग इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसका भी नहीं हुआ, इसका हुआ है, इसका हुआ है, ये हो गया तुम्हारा 35 का द्विआधारी संख्या है। समझ में? ये बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हमको जोड़ भी निकालना है, जोड़ कभी कभी कहता है द्विआधारी संख्या का जोड़ निकालने के लिए, अगर दे दे कि इस प्रकार जो है दो तरह से दे सकता है कि जोड़ निकाल के द्विआधारी संख्या, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 1 1 1 0 1, ठीक है। अब प्लस द्विआधारी संख्या है, अब प्लस 1 0 0 0 1 1। अब इसका योग भी द्विआधारी संख्या ही होना चाहिए, इसका योग भी द्विआधारी संख्या होना चाहिए। तो द्विआधारी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल संख्या में इसको चेंज कर लेंगे, अब फिर जोड़ देंगे, फिर उसके बाद द्विआधारी संख्या में आसानी से निकाल लेंगे। अगर इसको नॉर्मल में करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 2 4 8 16 अब 32, जिसके जगह पर 0 है उसका तो कोई काम नहीं है इसमें। तो यहाँ कहते 32 और 2 34 एक 35 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 2 4 8 16 32, इस 16 वाला रंग 0 है और यहाँ पे 0, इसको जोड़ेंगे तो 32 8 40 44 एक 45, 45 से 35 जोड़े कितना आता है 5 5 10 4 3 7 1 8 80। अब 80 का हम द्विआधारी संख्या अगर इधर निकालते हैं, 80 का द्विआधारी संख्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही पहले हम लोग आसानी से इसे पढ़ लेते हैं, ऐसे चिन्ह पढ़ लिए, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64, अब इसके आगे जाएंगे तो 128 हो जाएगा, तो 128 तो है नहीं, यहाँ पे 80 ही है, 128 से कम है, इसलिए यहाँ पे इस जोड़ के लाना है। 32 से 64 जोड़ने पर भी 90 हो जाएगा ना, 96 हो जाएगा, इसलिए ये 32 का भी इसमें कोई काम नहीं है। 16 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, 16 और 64 80, तो ये सब का कोई काम नहीं है। जिसका उपयोग हुआ हो उसके जगह पर 1 है, जिसका उपयोग नहीं हुआ उसके जगह पर 0, तो 1 0 1 0 0 0 0, ये कितना हो गया 80 का। अतः इसका योग कितना हो गया जोड़ 1 0 1, फिर उसके बाद 4 गो 0, ठीक है। ये इसका कथी हो गया योग हो गया। तो कभी कभी योग भी डाल देता है, पूछ देता है, ठीक है। आसानी से निकाला जा सकता है। आप लोग 64 75 और 96 इसके निकाल के कमेंट करेंगे, ठीक है।